लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरने के लिए अपने कील कांटे को दुरुस्त करने में जुटी हैं। विरोधियों को शिकस्त देने के लिए रणनीति बनाने से लेकर जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर मंथन हो रहा है, जिसमें बीजेपी सबसे अलग पायदान पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसा हमेशा होता रहा है। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही बीजेपी के महारथी कमर कस मैदान में उतर जाते हैं। जब तक विपक्षी नींद से जागते हैं, तब तक बीजेपी चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहना चुकी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिस पर उसका जनाधार काफी कमजोर माना जाता रहा है। इन सीटों के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव में तमाम ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट काटने की पूरी तैयारी है। इनके कामकाज से शीर्ष नेतृत्व तो काफी नाराज है। इसके साथ ही जनता के बीच इन सांसदों को लेकर आक्रोश है। ऐसे में बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसमें से 133 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई है। वहीं इसके अलावा 27 दूसरी सीटें हैं। बीजेपी आम चुनाव को लेकर पहली लिस्ट 22 जनवरी यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जारी कर सकती है। पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में कई सहयोगी एनडीए से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी नए सहयोगियों के साथ या अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 543 सीटों में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से पार्टी को 160 सीटों पर हार मिली थी। वहीं पार्टी की 51 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। 5 साल पहले बीजेपी ने 3 राज्यों की 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इसमें बीजेपी ने पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान तत्कालीन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं बिहार में जेडीयू ने 17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साथ ही अविभाजित शिवसेना ने महाराष्ट्र की 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों में से कम 30% को बदलने पर भी विचार कर रही है। टिकट बदलने के लिए जो शर्तें बीजेपी में तय हो रही हैं, उसमें 70 साल से अधिक उम्र के सांसद, 3 बार से अधिक के सांसद, लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता शामिल है। हालांकि कुछ सांसदों को इन तीनों नियमों में छूट दी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रव्यापी शेयर को 5 साल पहले हासिल किए गए 37.7% से कम 10% बढ़ाने और उन राज्यों में 50% से अधिक वोट शेयर सुनिश्चित करने का आह्वान किया है जहां यह इस बेंचमार्क के करीब है। बीजेपी को गुजरात, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा सहित 11 राज्यों में 50% से अधिक वोट मिले हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 49% मत मिले हैं। पार्टी नेतृत्व ने अभी तक कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन वह 2019 की अपनी 303 सीटों को पार करना चाहती है। हालांकि कई बार पार्टी फोरम पर इस बार 400 पार का नारा भी लगाया जा चुका है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस बार नए लक्ष्य को हासिल करती है। सियासी बतकही में ऐसी ही खबरों के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें।